नमस्कार, जय माता दी। मैं हूँ आपकी अपनी लाइफ डिजाइनर जीतू आचार्य। गणेश चतुर्थी व्रत, और कहते हैं कि होली के बाद पड़ने वाला पहला गणेश चतुर्थी व्रत ये बहुत ही उत्तम व्रत होता है। वैसे भी चतुर्थी व्रत जो है गणेश जी की बहुत प्रिय चतुर्थी है, और इसी दिन कहते हैं कि अगर आप किसी भी तरीके की प्रथम पूजनीय देवता के सामने अपनी कोई अर्जी लगाते हैं तो वो जरूर आपकी मनोकामना पूर्ण करते हैं। और होली के बाद जहां एक तरफ होलाष्टक होता है, 8 दिन अशुभ होते हैं, जहां ग्रह कहीं ना कहीं उग्र अवस्था में होते हैं, और वहीं दूसरी तरफ रंगों का त्योहार मनाने के बाद पड़ने वाला ये पहला गणेश चतुर्थी व्रत होता है। ये बहुत ही विलक्षण योग और संयोग होते हैं। जब हम बात कर रहे हैं चतुर्थी की, कहते हैं कि इस दिन कुछ खास विधियां, खास उपाय अगर आप करते हैं और जितनी भी लंबी लिस्ट आप अपने गणेश जी के सामने रखना चाहते हैं, वो सारी की सारी मनोकामनाएं आपकी पूर्ण कर देते हैं। 10 मार्च को ये तिथि जो शुरू हो रही है चतुर्थी तिथि, और चतुर्थी तिथि में रात के चंद्र उदय का खास महत्व होता है, क्योंकि चंद्र उदय की तिथि के बाद ही, चंद्र उदय होने के बाद ही आप पूजा भक्ति करते हैं और अर्घ दे करके अपनी सारी मनोकामनाओं को पूर्ण करते हैं। और चंद्र उदय खास करके कहते हैं कि थोड़ा सा डिले में, यानी लेट में ही होता है चतुर्थी का चांद, जल्दी नहीं आता है सामने। लेकिन जब अपनी इच्छाएं पूरी करानी है तो फिर देर और सवेर क्या, फिर तो आपको इंतजार ही करना पड़ता है। लेकिन इस बार आपको ज्यादा इंतजार नहीं करना है, यहाँ आपने कुछ खास विधियों का ध्यान रखना है। बाकी भगवान गणेश आपकी मनोकामनाओं को तो पूर्ण करने के लिए ही बैठे हैं। प्रथम पूजनीय देवता है, पहली पूजा कहते हैं अगर इन्हें मना ली जाए तो बाकी सारी पूजाएं आपकी जो होती है सफल होती है। 10 मार्च को तिथि जो शुरू हो रही है रात को 9:43 है, 9:43 पर चतुर्थी तिथि आरंभ होगी और इसका समापन होगा, ये समाप्त होगी 11 मार्च को रात को 10:09 पर। यानी चतुर्थी का जो चांद है, जो दर्शन करने हैं आपने, क्योंकि उदया पर और रात्रि पर, चांद उदय के समय और सुबह सूर्य उदय के समय, कहते हैं अगर दोनों समय पर चतुर्थी तिथि मिल जाती है तो ये योग बहुत उत्तम योग होता है कि सुबह के टाइम पे भी यही तिथि हो और रात्रि के टाइम पर भी यही तिथि हो। तो रात को 10:06 पर ये तिथि समाप्त होगी। जब ये तिथि शुरू हो रही है चतुर्थी, उस समय चल रहा होगा वृद्धि योग, यानी किसी भी कार्य को इनहेंस करने वाला, किसी भी कार्य को बढ़ाने वाला। अगर आप पूजा करेंगे तो कई गुना ज्यादा फल मिलेगा, अगर आप किसी काम को शुरू करते हैं तो कई गुना ज्यादा फल मिलेगा, अगर आप पढ़ाई करते हैं तो उसका लाभ बहुत ज्यादा आपको मिल जाएगा। लेकिन वहीं जब हम समाप्ति की तरफ बात कर रहे हैं कि जब ये तिथि समाप्त हो रही है, उस समय बनेगा आपका ध्रुव योग। तो ये योग भी बहुत शुभ है इस बार चतुर्थी तिथि के। क्या क्या चीजें करनी है आपने, छोटी सी लिस्ट है कुछ चीजें करने के लिए, लेकिन मनोकामनाएं की लिस्ट तो आप बहुत लंबी बना करके बैठे होंगे। हाँ बनाइए, गणेश जी हैं, प्रथम पूजनीय देवता है, आपकी मनोकामना तो पूर्ण करेंगे। तो ओम गंग गणपते नमः, सिंपल तरीके से अगर आप इस मंत्र का 4 माला जाप सुबह दोपहर शाम तीनों टाइम पे कीजिएगा, और दोपहर का जो समय होगा वो 12 बजकर के लेकर के 12:30 के बीच का लीजिएगा, और सुबह आप जितनी जल्दी सुबह आप करें उपाय बहुत अच्छा होता है, और रात्रि का उपाय चंद्रोदय के बाद में। तो यानी ये तीनों समय में आप ओम गंग गणपते नमः इस मंत्र का जाप जरूर कीजिएगा, और जो आपकी इच्छा हो, जो मनोकामना हो, उसे मन में रखते हुए भगवान गणेश को आप प्रणाम कीजिए और अपनी मनोकामना रख दीजिए। बहुत जल्दी ये मनोकामना आपकी पूर्ण कर देंगे। 21 दूर्वा जो हरी घास कहते हैं जिसे हम, और ग्रीन वाली लीजिएगा, और ये ध्यान रखिएगा कोई भी दूर्वा जो है बहुत खराब और खंडित नहीं होनी चाहिए। उसके लीव्स जो होते हैं खास करके उसे अच्छे से चेक कर लीजिएगा, धो करके गंगा जल का छिड़काव करके, और उसके पीछे की तरफ ये 21 दूर्वा लेनी है, और उसके पिछली तरफ मोली बांध लेनी, यानी लाल रंग का
कलावा या फिर लाल रंग का धागा कह सकते हैं। जैसे एक झाड़ू होता है ना, झाड़ू की तरह उसे बना लीजिएगा। आगे से पूरा ओपन रहेगा, पीछे से उसे रैप करके रखिएगा। ये 21 दूर्वा आपने भगवान गणपति को जरूर अर्पित कर देने, और ये समय रहेगा जब चंद्र उदय हो जाएगा। चंद्र उदय के बाद आपने ये गणपति जी को दूर्वा अर्पित कर देनी है। फिर आती है बात कि आपकी रक्षा आपकी सुरक्षा। कहते हैं गणपति की पूजा में खास करके अगर आप अपनी सुरक्षा के लिए कुछ कवच तैयार करें तो बहुत उत्तम होता है। और आपको कवच कौन सा तैयार करना है? हरे वस्त्र में हरा रंग का कपड़ा लीजिएगा, उसमें एक छोटी सी टहनी, अगर आपको सूखी तुलसी की टहनी मिलती है तो आप उसे रख लीजिएगा। उसका छोटा सा एक टुकड़ा उसके अंदर डाल करके उसे अच्छे से सिल लीजिए, और हरे रंग के धागे से ही उसे एक लॉकेट फॉर्म की तरह बना लीजिए। आप अपने हाथ में भी डाल सकते हैं या फिर आप अपने गले में, तो गले में धारण करना ज्यादा उत्तम रहेगा। हाथ में थोड़ा सा अवॉइड कर सकते हैं तो कीजिएगा, लेकिन अगर आप गले में नहीं धारण करना चाहते हैं तो हाथ का आप ले सकते हैं, हाथ में डाल सकते हैं, कलाई में डाल सकते हैं, लेकिन हम यही कहेंगे कि आप गले में धारण कीजिए। इसका इफेक्ट आपको बहुत ज्यादा देखने को मिलेगा। ये आपने गांठ का जो लॉकेट बनाना है इसे आप धारण कर लीजिए। एक तो आपकी धन की कमी नहीं होगी, दूसरा आपका माइंड बड़ा शार्प होगा, यानी जो बात आप किसी को सामने वाले को कह रहे हैं वो बात उसको पूरी अच्छे से समझ आ जाएगी। कई बार हम कहते हैं कोई बात समझाते हैं लेकिन सामने वाले को समझ नहीं आती, बट आप इस बार ये धारण करने के बाद जो बात आप कहना चाहते हैं वही पहुंचेगी और सामने वाले को बड़ी जल्दी समझ भी आ जाएगी। बच्चे अगर ये धारण करते हैं तो उनका पढ़ाई में मन लगेगा। अगर के बिजनेस को लेकर के आपको कहीं दिक्कत आ रही है तो व्यक्ति जरूर इस गांठ को पहन सकते हैं। फिर आती है बात कि धन बढ़े कैसे। गणपति है भाई प्रथम पूजनीय देवता, सारी मनोकामनाएं पूर्ण करते हैं, तो धन बढ़ाने का भी एक बहुत ही अच्छा सरल और सटीक उपाय है। 6 सिक्के ले लीजिएगा, 6 सिक्के लेकर के उसमें 6 इलायचियां डाल दीजिए और इसे आप बांध करके एक पोटली बना करके, और जब आप चंद्रमा को देख करके अर्घ दे देंगे, उसके बाद आपने वो पोटली अपने हाथ में लेकर के ओम गंग गणपते नमः 28 टाइम्स या फिर 108 बार इस मंत्र का जाप करके आपने इस पोटली को अपने घर का जो धन स्थान होता है, जहां आप अपने घर मनी जो है, हार्डकोर मनी जो होती है, मेहनत से कमाई हुई मनी रखते हैं, वहां पर रख दीजिएगा इस पोटली को। और हर चतुर्थी को इस पोटली को निकालिए और हाथ में ले लीजिए, चंद्रमा के दर्शन कीजिए। अगेन ओम गण गणपते नमः, ओम गंग गणपते नमः, इस मंत्र का जाप आप हर चतुर्थी तिथि पर कीजिए। और अगेन आप पोटली जो है अपनी तिजोरी में या फिर धन स्थान, जिसे आप जहां धन रखते हैं वहां रख दीजिए, तो ये धन बहुत जल्दी बढ़ना शुरू हो जाता है। इनफैक्ट जो आपके घर में धन आता है उसकी बहुत अच्छी बरकत होती है। किसी भी वेस्ट जगहों पर धन जो है आपका यूटिलाइज नहीं होता है, बहुत अच्छे कार्यों में, अच्छे कामों में आपका धन लगता है। और धन आना अच्छी बात होती है, लेकिन धन का सुख पाना ये बहुत बड़ी बात होती है। तो वो धन जो आपके घर में आएगा भी आपकी इच्छाएं भी पूरी करेगा, प्लस आपको जीवन में सुख भी देगा। तो ये धन आपके लिए सुख का धन बनेगा। अब आती है बात, बहुत सारे लोग हैं चालीसा शुरू करना चाहते हैं, गणेश चालीसा। तो आप चतुर्थी तिथि पर, इस चतुर्थी तिथि पर गणेश चालीसा का आरंभ कर सकते हैं, जो कि 40 दिन लगातार गणेश चालीसा पढ़ा जाता है। उससे भी आपकी सारी मनोकामनाएं जो है वो पूर्ण होती हैं। और आता है एक उपाय, खास करके उन लोगों के लिए जो सिग्नेचर करते हैं, कहीं कहीं डील करनी पड़ती है बड़ी बड़ी सिग्नेचर्स की, आपके लिए बड़ा कमाल का उपाय है। आपने एक पेन ले लेना है और उस पेन को चतुर्थी तिथि में पूरा दिन, क्योंकि ये सुबह और रात्रि दोनों टाइम पे चतुर्थी तिथि है, तो आपने ये पेन जो है गणेश जी के सामने रख देना है। और उसके बाद नेक्स्ट डे आपने ये पेन उठा लेना है और इसी का यूटिलाइज शुरू कर देना है हर जगह जहां सिग्नेचर होते हैं। स्टूडेंट्स भी अपने लिए पेन अभिमंत्रित कर सकते हैं। ओम गंग गणपते नमः मंत्र 108 बार बोल करके पेन वहां रख दीजिए। पूरी रात पूरा दिन पेन वहां रहेगा। नेक्स्ट डे आपने इस पेन को उठा लेना है और अपने पास इसको यूज करना है, इसका सही यूटिलाइजेशन करना है। तो देखा आपने,
चमत्कारी उपाय होते हैं और चमत्कारी इसके रिजल्ट भी होते हैं। जिस भाव से आप जो उपाय करेंगे रिजल्ट आपको वैसा ही मिलेगा। सो आपने इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक जरूर शेयर करना है। अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर कीजिएगा, वीडियो शेयर कीजिएगा। मेरी आने वाली हर वीडियो का आप इंतजार भी कीजिए, लेकिन वीडियो को आपने रोकना नहीं है। बहुत सारे लोगों तक इस वीडियो को जरूर पहुंचाना है। नमस्कार।